व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं वाई पाकिस्तानी चीयर्स चंद्रयान 3 विन, लूना 25 फेल्स, इंडिया वर्सेस रशिया मिशन। तो देखते फिजा खान से रिलेटेड भी वीडियो होगी और थंबनेल में ये भी लिखा है इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान खुश क्यों हो रहा है। देखते हैं मामला, और चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। चंद्रयान के मुकाबले पर वो उसने एक दावा किया था कि भाई मैं आपसे बाद में जाऊंगा लेकिन पहले चांद पर लैंड करूंगा, लेकिन अभी न्यूज आ रही है रशिया का लूना 5 क्रैश हो गया। स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर इंडिया और रशिया के दरमियान एक रेस चल रही थी। तो क्या इंडिया से सीखने को मिलता है रशिया को भी? रशिया कहीं ना कहीं रेस लगा रहा था इंडिया के साथ, क्या वो मुकाबला नहीं कर पाए इंडिया का? रशिया यस, रशिया कभी कंपटीशन में था ही नहीं। भारत और रशिया का कभी भी कोई भी कंपटीशन नहीं हो सकता। हेल्दी कंपटीशन हो सकता है, हेल्दी कंपटीशन हो सकता है कि भाई तुम भी ट्राई करो, हम भी ट्राई करते हैं, किसी ना किसी को तो सफलता मिलेगी। कल वो दुख की खबर आई जो मैं प्रे कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि खबर ना आए। रशिया का लूना 5 क्रैश हो गया। और देखिए, है तो बड़ी दुखद घटना, क्योंकि ये सिर्फ रूस के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी हम सब लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी मनुष्य हैं उनके लिए किया गया था रशिया ने। अब वो क्रैश हो गया है एंड उसमें ये बोला है कि इट सीज टू एग्जिस्ट बिकॉज इट कोलाइडेड विद द सर्फेस ऑफ द मून, यानी कि जो मून का सरफेस है उसके साथ जाके वो लूना 25 का जो रोवर है उसमें जाके गिरा और उसमें जाके खत्म हो गया। तो आज के एपिसोड की शुरुआत इस दुखद खबर से हो रही है। आगे चलकर मजे भी लेंगे पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानी पब्लिक के, और आपकी हमारी हर दिल अजीज मैं जी हाँ, वही। तो दोस्तों, जैसे ही इस घटना ने अंजाम लिया, बस एक ही बात, चंद्रयान के मुकाबले पर वो उसने एक दावा किया था कि भाई मैं आपसे बाद में जाऊंगा लेकिन पहले चांद पर लैंड करूंगा, लेकिन अभी न्यूज आ रही है कि 16 घंटे 18 घंटे हो गए हैं कि उसका कोई पता नहीं चल रहा। और अभी रशिया ने ये ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट कर दी कि भाई हमारा जो मिशन था वो क्रैश कर गया, वो हमारा जो लैंडर था वो क्रैश कर गया। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जीत गया फिर से? जब से ये हुआ तब से बस यही सुन रहे हैं, यही दिखाया जा रहा है कि भाई रशिया तो हार गया, वो तो रेस से बाहर हो गया। अब इंडिया को देखते हैं वो कब तक इस रेस में है। लेकिन मेरे बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, ऐसा कुछ है नहीं। ये कंपटीशन सा दुनिया ने बना दिया था कि चंद्रयान पहले पहुंचेगा या लूना 25 पहले पहुंचेगी। जब लूना 25 का पहले पहुंचने की बात थी तब भारत ने इसका दुख नहीं मनाया, कि रशियंस पहले पहुंच जाएंगे। और जब रशियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया तो यहां पे किसी ने खुशी नहीं मनाई। इसको कहते हैं दोस्ती, इसको कहते हैं फ्रेंडशिप, इसको कहते हैं यारियां। यस, इसको कहते हैं यारियां। दोस्तों, कुछ नादान कहूंगा, कुछ नादान दोस्त, आपके हमारे छोटे भाई, इस चीज को गलती से भी सेलिब्रेट न करें। ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी है। उनको आप ये समझाएं कि हमारा सबका एक खासम खास होता है। जो फर्स्ट आए और हम सेकंड आए तो भी हम वैसा ही सेलिब्रेशन करते हैं जैसा कि हम अपने फर्स्ट आने पे करते हैं। रशिया वही है, रशिया वही खासम खास यार है। पंजाबी में कहते हैं कच्चे वाला यार है, या यूं कहें बचपन का प्यार है। अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए तो 2 मुल्क हिंदुस्तान का साथ देंगे। कौन से? मेक द स्टेट ऑफ इजराइल सेकंड रशिया। यस, अमेरिका कितना भी दोस्त बन जाए, आज अमेरिका के साथ देखो संबंध तो पूरी दुनिया में अच्छे होने चाहिए, लेकिन तू पुलगी यार पुराने। दोस्तों, ऐसा है, पंजाबी गाने और पंजाबी कहावतें सबके समझ में आती हैं, इसलिए बताता हूँ। तो पुलगी यार पुराने, नवे आंदे गढ़ लग के। अब भावार्थ बताने की शायद जरूरत नहीं है, आप समझ गए। 2 नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता। आपने हमारी ऐसे वक्त पे मदद करी है जब दुनिया ने मुंह फेर लिया था। सो देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन अस, देयर इज अ सेंस ऑफ एक है रशिया के साथ लोगों का, भारत में एक रोमांस है दिमाग में, एक अच्छी यादें हैं। तो हो सकता है कि वो बीमारी मुझे भी। बिल्कुल, आपने वो ऐड देखी होगी, दाग हैं तो दाग अच्छे हैं, एग्जैक्टली नहीं पता। बोले तो ये कुछ यारी दोस्ती वाली बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि होनी चाहिए। नाज़रीन, फैसलाबाद की तहसील, क्या यार, क्या हुआ होगा फैसलाबाद में? पता है सबको फैसलाबाद में क्या हुआ होगा, इसका रोना धोना भी सुनेंगे। पहले आलिया मैडम देखते हैं क्या कह रही है। सबसे पहला मेरा सवाल है, और सवाल ये है कि क्या कोई देख रहा है? बिल्कुल मैडम, अभी वीडियो पब्लिश हुआ है, सारे देख रहे हैं, लेकिन बाद में नहीं देखते, ये शेयर नहीं करते। मैडम सुनाइए इनको 4-5। हुआ कुछ ऐसा, कुछ वैसा जैसा कि थोड़े दिन पहले एलन मस्क ने किया था। यहाँ अफगानिस्तान के जनरल मुबीन ने एक नक्शा अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला, अफगानिस्तान का नक्शा, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को दिखाया है, लेकिन अफगानिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके शामिल कर लिए हैं। जब इस तरफ से ये कश्मीर की रट लगी तो फिर उस तरफ से उन्होंने कहना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर कोयटा, बलोचिस्तान और गवादर, ये सब की तो बात होती है, लेकिन जो उन्होंने अपना
मैप लगाया है उसके अंदर गवादर, बलूचिस्तान, कोयटा, लोरालाई, खैबर पख्तूनख्वा, केपीके और डेरा गाजी खान तक यानी पंजाब के इलाके भी शामिल कर लिए। यानी कि जो पाकिस्तान का वो नक्शा रह गया उसमें इस्लामाबाद ही नजर आ और क्या बात है, क्या बात है। अफगानिस्तान ने सिर्फ इस्लामाबाद छोड़ा, बाकी सब ले लिया। चलिए अब टॉपिक पर लौटते हैं। ये कमाल के वकील साहब चंद्रयान के बारे में कुछ राज की बातें बताने जा रहे हैं। मुजम्मिल, बड़े इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछे हैं। यूं लगने लगा कि मैं एस्ट्रोनॉट हूँ और चंद्रयान 3 से चांद पे उतरा हूँ और लाइव आप इंटरव्यू ले रहे हैं। देखें, जैसे इंडिया की इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रशिया की है रोसकॉस्मोस। मैंने कहा था इन्हें मून में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये दुनिया को एक दफ़ा बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जब थ्रेट दिया गया था रशिया को कि हम नेटो के लिए 200 न्यूक्लियर बॉम्ब्स पहुंचा रहे हैं, तब इंडिया और द स्टेट ऑफ इजराइल इन्होंने सिर्फ बीच में टेबल रखा था कि इसके अलावा हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। उनके जनरल एवाइव ने तो पूरा वॉर मैप तैयार करके दिया था कि कितने मिनट्स में क्या होगा। उस टाइम रशिया ने डिक्लेयर किया था कि पहले 30 मिनट हमारी कैपेसिटी थी कि हम वाशिंगटन को अपने MIRV मिसाइल्स जिसमें टिसॉर बॉम्ब मॉडर्न लगे हुए हैं 9 से 13 हम 30 मिनट्स हिट कर सकते हैं। तो दुनिया ने मजाक उड़ाया कि 30 मिनट और वाशिंगटन। आज रशिया जहाँ से अपने स्टेशन से गया है चांद पर, आप अगर उससे देखें वो 26 मिनट बनते हैं। ये बाद में इंडिया ने इस चीज़ को डिकोड किया कि इसकी रेंज 26 मिनट है। अगर ये वाशिंगटन को हिट करता है 26 मिनट। देखिए, रशिया ने हिंदुस्तान से हेल्प के लिए नहीं कहा, कहता तो हिंदुस्तान तो सबकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आतंकवादी जब बंदूक और ग्रेनेड रखता है, हाथ उठा के कहता है कि मैं शांति के लिए तैयार हूँ, तो हिंदुस्तान उससे भी गले लगाता है। तो रशिया है, ये दरअसल एक मिसाइल एक्सपेरिमेंट है कि उसने बताया है मेरी रेंज क्या है, मैं कितना पेलोड लेके जा सकता हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मैं इसे अचीव कितनी देर में कर सकता हूँ। जी हाँ, ये भाई है तो पाकिस्तानी, लेकिन आबिद भाई की तरह से काफी फैन है इंडिया के। और देखो भाई की नॉलेज है तो एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात सच है। बहुत सारे विशेषज्ञों का यही मानना है कि रशिया अपनी स्पीड दिखाना चाहता था। कुछ दिन पहले रशिया की जग हसाई जो हुई थी उसके एक स्टेटमेंट पर, हम 30 मिनट्स हिट कर सकते हैं, तो दुनिया ने मजाक उड़ाया। उसको जस्टिफाई करना चाहता था रशिया। अब देखते हैं कि बजट की अगर हम बात करें तो आधे से कम बजट है इंडिया का जो स्पेस मिशन पे गया, लेकिन आधे से कम बजट पर जाकर दुनिया को बताता है इंडिया, उनका इसरो बताता कि भाई सब कुछ बजट नहीं होता, थोड़े बजट में भी हम कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम रशिया ने इतना सारा बजट भी लगाने के बाद भी नाकाम हुआ। तो क्या इंडिया से सीखने को मिलता है रशिया को भी? रशिया कहीं ना कहीं रेस लगा रहा था इंडिया के साथ, क्या वो मुकाबला नहीं कर पाए इंडिया का? रशिया अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए तो 2 मुल्क हिंदुस्तान का साथ देंगे। एक द स्टेट ऑफ इजराइल है, सेकंड रशिया है। रशिया कभी इस रेस में नहीं आया, रशिया कभी कंपटीशन में नहीं आया। मैं आपसे बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ, ये आने वाला वक्त बताएगा कि रशिया ने मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया, उसने अपनी रेंज बताई है, टारगेट बताया, पेलोड बताया। टिसार बॉम्ब आपको पता है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 न्यूक्लियर बम इंसान ने इंसानों पे ड्रॉप किए थे, वो दोनों मिलके जितनी पावर बनाते हैं, तो एक टिसार बॉम्बा उनसे 4 गुना ज़्यादा पावर बनाता है। और आज का टिसार बॉम्बा जो एक MIRV मिसाइल्स में 9 से 13 लगे हुए हैं, वो तो मेरा ख्याल पूरे कॉन्टिनेंट को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। अमेरिका ने काफ़ी समय पहले एक शस्त्र दुनिया के सामने रखा और नाम दिया मदर ऑफ ऑल बॉम्ब। रशिया ने भी अपनी ताकत दिखाई और कुछ दिन बाद हमें एक और चीज देखने को मिली जिसे कहा गया फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। नाज़रीन, फैसलाबाद की तहसील, चलिए अब इस दुखियारी की सुन लेते हैं। आप भी तड़प रहे होंगे। जड़ावाला में मसीही इमलाक पर हमलों और जलाओ घिराव के वाक़ये ने सर शर्म से झुका दिए हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं। FIRs के मुताबिक एक शख्स ने स्पीकर पर ऐलान करके लोगों को इकट्ठा किया, जिसके बाद सैकड़ों अफराद का हुजूम मसीही आबादी पर हमलावर हो गया। उनके सामान को फेंक कर आग लगा दी गई, चर्च को नुकसान पहुंचाया गया।
अच्छा, दुनिया इन दिनों इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त की लपेट में दिखाई देती है और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में भी इस तरह का वाकया देखने में आया। कोमा देखिए छल्ली ने कहाँ लगाया, हमारे मुल्क में भी सुपर से भी ऊपर चली गई। माइनॉरिटी की बात हो रही है जो चर्च जलाया था। पाकिस्तान का नाम अच्छा कब था माइनॉरिटीज को लेकर। सही बात, सही। अच्छा, सही मगरिब बोला। में तो हम देखते हैं कि आए दिन इस्लाम को जानबूझकर हदफ तनकीद बनाते हुए ऐसा अमल इख्तियार किया जाता है जिससे शदीद रद्द अमल जन्म ले। एक ऐसा दायरा कह लें जिसमें इंसान अशरफुल मखलूकात से अज़रल मखलूकात का सफर बड़ी तेजी से तय करता है। समझ आई? वो अशरफ मलिक वो पहली जगह से अशरफुल मखलूकात से अज़रल मखलूकात का सफर, ये चांद से सूरज के सफर की बात कर रही है। जिस चांद के बिल्कुल करीब पहुंचकर हम 5 चक्कर लगाते हैं और तो और जब चांद दिखने लग जाता है, कुछ किलोमीटर दूर रह जाता है, उसके बाद भी हमें 2-2 3 दिन लगते हैं। इनके लिए जानते हो वो सफर कैसा है? नाश्ता चांद पर और दोपहर का टिफिन ये सूरज पर खोलते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती नशा कौन सा करते हैं। गधर मूत्र, गधे के मूत्र से तैयार नशा। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, वो ये कि उतर 15 मिनट में जाता है, इसलिए कप रखना पड़ता है। इन्होंने होने दिया, इन्होंने कहा एक बार पूरा सफाया हो जाए। अब इसमें 2 चीजें ये भी हो सकती हैं कि कोई चर्च या चर्चेस कुछ ऐसे हों जिसकी जमीन किसी को पसंद आ गई हो और उन्होंने कहा कि तोड़ दो, कब्जा कर लेंगे, बाद में उस पर कुछ और बना देंगे। ये चीज भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बल्कि यही हुआ है। वीडियो एंड के करीब पहुंच गया है। चंद्रयान पर थोड़ी और अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद आपको राम राम कहने का समय आ रहा है। दुख हुआ इस चीज का। और ये जो इंडिया वाला चंद्रयान 3 है, उसका तो मैं कहता हूँ कि बंदे के आंसू आते हैं कि यार इतनी मेहनत एक बंदे ने की है, लेकिन ये तो कामयाबी की तरफ जा रहा है। ये तो 2-3 दिन तक ये खबर ये आ रही है कि मतलब 2-3 दिन तक जोन सा है वो लैंड कर जाएगा। भाई हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। यहाँ पे भी कुछ लोग देखेंगे, वो कह रहे होंगे चांद पे जाने का क्या फायदा है। अरे भाई, चांद पे जाने का फायदा कोई नहीं होगा, लेकिन आपकी जो है आगे आने वाले दौर में आपकी सैटेलाइट्स और सारी टेक्नोलॉजी और मार्स पे पहुंचने वाला वो सारी चीजें इससे लिंक्ड होती हैं। यार अब्बू ने पढ़ा मिस्टर टिप्स, मैंने पढ़ा और इंशाल्लाह मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे। मैं पाकिस्तान से यही उम्मीद रखता हूँ। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अगर हम देखें, जिसकी वजह से आज उनकी जो इसरो है नेक्स्ट लेवल है यार, वो नेक्स्ट लेवल है। मेरी बात सुनो भाई, इसकी बात सुनो भाई, कंपैरिजन करना बंद करो, है ही नहीं। इसरो हम आपको कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं तो एडवांस कह रहा हूँ, इसके दिल की धड़कनें यूं धड़कती हैं। चंद्रयान 3 और जब माइक से भी हटता ही कहता है काशी भाई पहुंच जाएगा ना, मैं कहता हूँ अरे बाबा पहुंच जाएगा, विश्वास रखिए ऊपर वाले, विश्वास रखिए दोस्तों, विश्वास। कल शाम को हम नगाड़े बजा रहे होंगे, तबले बजा रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ये तो होगा बिल्कुल। सेम टाइम सेम चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्त नहीं, जय भारत। भाई बहुत बढ़िया वीडियो थी। और लेकिन मेरे को वो अंकल स्वीट लगे जिन्होंने एक चीज बताई ना, हर एक चीज। और ये तब भी मैंने क्या चीज बोला था कि कभी रशिया से तो रेस वाला है ही नहीं। वो देश रशिया और इजराइल ऐसे देश है कि जो इंडिया के लिए हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। और इंडिया भी उनके अच्छे में इंडिया को खुशी होगी, उनके बुरे में इंडिया को दुखी होगा। ऐसा नहीं कि कोई सेलिब्रेट। जो फिजा खान के ऊपर जो 2-3 क्लिप लगाई थी वो गजब थी। एक वो बढ़िया थी। और जैसे कुछ उसकी वाली तो मुझे समझ नहीं आया, तो ऐसा जो उसने बोला ना, बहुत सारा समझ मेरे को भी नहीं आया वो। लेकिन वो अफगानिस्तान भी गजब है। बनाया ले गया पाकिस्तान, कह रहा है ये तो वैसे भी हो नहीं है, ले लो पाकिस्तान। भैया आजकल ना मुझे लगता है कि पाकिस्तान बच ऐसे रहता है, पीछे से ना आ जाए कोई सामने से तो आए ना, और देखो पीछे से तो नहीं कोई। भाई लेकिन मस्त वीडियो थी। और मिस्टर इंडियन बेकर की अगर आप और वीडियोस सजेस्ट करोगे तो भाई के चैनल से और वीडियोस पे भी जरूर रिएक्ट करेंगे। कल वो प्राउड मोमेंट होगा शाम को, तो नजरें गड़ाए रखिएगा। और जो भी वीडियोस आएंगी अपडेट्स से रिलेटेड, उन पर रिएक्ट जरूर करेंगे आप लोग के लिए। बाकी जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।